Hi guys, this is Ghulam Ali Reza and you are watching English with Ghulam Ali Reza. Today we are going to discuss our fourth tense and that is present perfect continuous tense. तो इसकी पहचान उर्दू में होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस आपके पास टाइम लग जाता है। मिसाल के तौर पर अली 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो रहा है लग गया लेकिन फर्क क्या है, पीछे क्या है, टाइम लग गया है। पहचान इसकी वही है जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की करते हैं, लेकिन फर्क इसमें यह है यहाँ पे टाइम का जिक्र हो जाता है, जिस तरह 2 घंटे आ गया है। ठीक है क्लास, तो इसमें वक्त का जिक्र हो जाता है, बाकी इसका वही लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला हिस्सा। मिसाल अली 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब बात करते हैं कि इस टेंस को हम किस फार्मूले के तहत ट्रांसलेट करते हैं, किस फार्मूले के तहत इसे कन्वर्ट करते हैं। तो फार्मूला आपके पास है एज यूजुअल। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लगाएंगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप सिंस या फॉर आप लगा देंगे और लास्ट पे आप क्या है टाइम का जिक्र कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और लास्ट पे आप टाइम का जिक्र कर देंगे। अब इस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, वो आप यूज करते हैं हैज या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन यूज करते हैं आप या हैव बीन यूज करते हैं। अब इस टेंस में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात है दैट इज द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर की। सिंस और फॉर के यूज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है क्लास, सिंस आप यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज करते हैं, और फॉर आप करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कोई मखसूस वक्त, कोई मखसूस लम्हा, जबकि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है किसी को कोई काम करते हुए कितना अरसा हो गया है। पीरियड का मतलब होता है ना अरसा, ठीक है, तो किसी को कोई काम करते हुए कितना अरसा हो गया है। जबकि यहाँ पे पॉइंट का मतलब है कोई एक मखसूस पॉइंट हो जाएगा, जिस तरह आप कह सकते हैं 1990 आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक मखसूस पॉइंट है। ठीक है, इस तरह अगर आप पीरियड की बात करें तो जो फार है वो पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो पीरियड आप 2 साल हो सकते हैं, 20 साल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह अब ये देखें 1990, अब ये एक पॉइंट था, मखसूस वक्त था, और जो फार है ये पीरियड ऑफ टाइम कि किसी को कोई काम करते हुए कितना अरसा हो गया है। ठीक है, तो हमने इसकी मिसाल ली 20 ईयर। अब हम बात कर रहे हैं अली 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है अली, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन आपके पास लगेगा, तो अली के साथ हैज बीन आएगा क्योंकि अली हमारे पास सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा अली हैज बीन, आगे फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, अली हैज बीन प्लेइंग, अली हैज बीन प्लेइंग, आगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिकेट है, तो अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, असल बात अब शुरू हुई सिंस या फॉर। अब हम 2 घंटे आ गया, 2 घंटे, अब पीरियड है या पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स ये पीरियड है। ठीक है ना, कि अली को क्रिकेट खेलते हुए 2 घंटे हो गए हैं, अली को 2 घंटे का पीरियड हो गया कि वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे आएगा अली हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर कितने घंटे, 2 घंटे, फॉर 2 आवर्स। Ali has been playing cricket
फॉर 2 आवर्स, तो ये आपके पास क्या है, कन्वर्ट हो गया अली 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, अगर क्लास आपको ये मुश्किल लगता है तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं सिंस और फॉर के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो सिंस होता है ऐसे अल्फाज ऐसे टाइम, क्योंकि ये टाइम के लिए होता है ना, सिंस या फॉर टाइम के लिए लगते हैं, तो जिन टाइम्स को आप क्या कर, जिन टाइम की जमा नहीं बन सकती है, जिन टाइम्स की जमा नहीं बन सकती है उनके साथ आप सिंस लगा देंगे, और जिन टाइम्स की जमा बन जाती है उनके साथ आप फॉर लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर 1990, तो 1990 की जमा नहीं बन सकती है। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि 1909, कभी नहीं सुना होगा कि वो 1909 से खेल रहा है या 1909 से कोई काम कर रहा है, तो आप कोर्स इसकी 1990 की क्या है, जमा नहीं बन सकती है। ठीक है, इसी तरह आप देखें तो 20 ईयर्स, तो इसकी क्या है, जमा बन गई है 20 ईयर्स। तो वो आपके पास टाइम जिनकी जमा नहीं बन सकती है उनको आप सिंस में ले आते हैं, और फॉर आप उनके साथ यूज करते हैं जिनकी जमा बन सकती है। तो आई होप आपको ये मिसाल समझ होगी। फर्दर एक तो मिसालें देखते हैं जिससे आपका ये है सिंस और फॉर का जो कंसेप्ट है वो वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम कोई और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर वो सोमवार से टीवी देख रहा है, वो सोमवार से टीवी देख रहा है, वो सोमवार से टीवी देख रहा है। अब क्लास इसे ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, वो ही आ जाएगा। अब ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। टीवी देखना तो वाचिंग होगा, ही हैज बीन वाचिंग टीवी। अच्छा जी, असल बात आप शुरू हो गई, सब्जेक्ट लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी लगा ली, ऑब्जेक्ट लगा लिया। अब आ गया असल बात, सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। तो सोमवार, ठीक है, तो हमने बात की कि आप सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दूसरा हमने इसका शॉर्टकट जिसे आप कहते हैं जुगाड़, तो जुगाड़ जो हमने लगाया वो ये है कि जो जिन टाइम्स की जमा बन सकती है उनके साथ हम फॉर लगाएंगे, जिन टाइम्स की जमा नहीं बन सकती उनके साथ हम सिंस लगाते हैं। तो हम सोमवार को देखते हैं कि सोमवार की जमा बन सकती है, तो ऑफ कोर्स सोमवार की जमा नहीं बन सकती है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो सोमवारों से टीवी देख रहा है, ठीक है ना, तो ये फिक्रा गलत हो जाएगा। आप कहते हैं वो सोमवार से टीवी देख रहा है, तो ये हो जाएगा ही हैज बीन वाचिंग टीवी सिंस। सोमवार के जगह पे आपके पास आ जाएगा मंडे। ही हैज बीन वाचिंग टीवी सिंस मंडे, तो ये आपका यहाँ पे फिक्रा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव पार्ट की, इसी सेंटेंस इसी टेंस के नेगेटिव पार्ट की बात करते हैं। अच्छा, तो नेगेटिव इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, वो देख लेते हैं क्या डिफरेंस होगा। माली कई दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे नहीं आ गया तो हमें पता चल गया कि ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है। माली कई दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा है, तो माली की आपके पास इंग्लिश होती है गार्डनर, दी गार्डनर हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगा, द गार्डनर हैज। अब देखिए नेगेटिव है तो हैज के बाद आप नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद आप बीन लगाएंगे। द गार्डनर हैज नॉट बीन, हैज के बाद आप नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद आप बीन लगा देंगे। द गार्डनर हैज नॉट बीन, पानी देना वाटरिंग, the gardener has not been watering the plants
ठीक है, वाटरिंग द प्लांट्स, कब से पानी नहीं दे रहा है, कई दिनों से। अब कई दिनों से तो हमें पता है, ये हमें पीरियड बता दिया है, कई दिनों से, ठीक है, फॉर मैनी डेज the gardener has not been watering the plants for many days। जो माली है वो कई दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। तो हैज के बाद आपने सिंपल नॉट लगा देना है, और नॉट के बाद आपने क्या करना है, आपने बीन लगा देना है। तो ये आपके पास सिंपल इतनी सी बात है नेगेटिव पार्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो वो देख लेते हैं आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो सकती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सवाल पूछ सकते हैं, सवालिया फिक्र हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं, क्या कुआं मंगल से चल रहा है। अब हमने सवालिया फिक्र बना दिया। अब क्लास जब आपके पास तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो उसमें आप ये करेंगे कि जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है उसे बाहर ले आएंगे, हैज बाहर ले आएंगे, और हैज के बाद आप सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट आपके पास है कुआं, हैज दी वेल, आगे आपके पास है, अब आप बीन लगा देंगे, हैज दी वेल बीन चलना, वर्किंग, ठीक है, हैज दी वेल बीन वर्किंग, हैज दी वेल बीन वर्किंग। अब मंगल, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे सिंस आएगा या फार आएगा। तो आपका ये एक मखसूस पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या है, सिंस लगा देंगे, हैज द वेल बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे, और एट द एंड आप क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्या कुआं मंगल से चल रहा है, हैज द वेल बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे, क्या कुआं मंगल से चल रहा है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, और आपको प्रॉपर यूज का भी पता चल गया होगा, सिंस और फार के प्रॉपर यूज का, ठीक है क्लास। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।